एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहां लिवतार। भुखया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार। सह सियाणपा लखोए तो एक न चले नाल। क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़ै टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आद श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी आद बाणी दा नाम जप है। गुरु नानक देव जी महाराज दी सारी विचारधारा जप दे आले दुआले परिक्रमा करदी है। ईश्वर प्राप्ति दा मुख साधन गुरु बाबे ने जप ही दसिया है। जपो ता एको नामा आवर निराफल कामा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी प्रथम बाणी जप है। जप दे उपर मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा भी मंगलाचरण है और जपजी साहब दा भी मंगलाचरण है। आद काल तो भारत दे ऋषि मुनि जद भी कोई धार्मिक ग्रंथ लिखते सन तो मंगलाचरण लाजमी करते सन। मंगल गायन करना धार्मिक लिखारियां दी दुनिया विच एक मूल परंपरा बन गई। अक्सर मंगल सुरस्ती ते गणेश दा ही कीता जांदा सी। ऐसा ख्याल सी कि सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सरस्वती है। मनुख दी मूल मंगा भी ये दो ने, सिद्ध और बुद्ध। सिद्धि दे जगत दे सारे पदार्थ आ जांदे ने, बुद्ध दे ब्रह्मंड दा सारा ज्ञान आ जांदा है। पदार्थ दी भुख शरीर दी है, ज्ञान दी भुख मन दी है, ज़मीर दी है। ये चीज क्यों है, कित्थों है, इदा आद की है, इदा मद की है, इदा अंत की है। हर वस्तु नू जानन दी ये तीबर भुख मनुख दे अंदर मौजूद है। ये बौद्धक भुख है। मनुख सब कुछ प्राप्त ही नहीं करना चाहता बल्कि सब कुछ जानना भी चाहता है। जदों किसी वस्तु नू किसी हस्ती नू पूर्ण रूप दे जानना चाहता है तो जब जानकारी उसनू मिलती नहीं तो इस तरह बेचैन हो जाता है जैसे भुखे नू रोटी ना मिले। और उस वक्त ही उसनू तृप्ति मिलती है जब उसनू पूर्ण तौर पर जानकारी मिल जाए, उहदे सवालों का जवाब मिल जाए। तो आद काल तो मंगल गायन होंदे रहे सुरस्ती दे, गणेश दे। और ये कल्पना बड़ी प्रबल रूप दे धार्मिक दुनिया दी छाई रही कि सिद्धि दाता गणेश है, बुद्धि दाता सरस्वती है। सिलसिलावार धार्मिक रहबरी पुरुषां दी श्रृंखला विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया। आपने उस परंपरा तो वख होके जो मंगल गायन कीता है वो करते दा कृत दा नहीं। और साहिबां दी ये धारणा कि सिद्ध और बुद्ध परमात्मा तो बिना होर किसी तो भी प्राप्त नहीं हो सकती।
अगर सिद्ध ते बुद्ध एक ईश्वर तो बिना भी किसी होर तो प्राप्त हो सकती है, तो ईश्वर की पूजा की कोई लोड़ ही नहीं रह जाती, उसकी प्रस्तिश की कोई लोड़ ही नहीं रह जाती, क्योंकि मनुख की मूल मंगा ही यही दो ने, सिद्ध और बुद्ध। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो मंगल गायन किया, ये गुरमत दे मूल मंत्र मनिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का मंगलाचरण और जपजी साहब का मंगलाचरण, ये मंगल एक तो शुरू होता है। एक सिद्धि एक तो मिलती है, बुद्ध एक तो मिलती है, उत्पत्ति एक तो है, पालना एक तो है, नाश एक तो है। जगत दी मूल सता एक है और सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है, सारी अनेकता उस एक दे चों पैदा होंदी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जद विस्माद मंडल विच गए ने, जद एक रूप होए ने, तां आप दी रसना तो वाक भी एक निकले। एक ओंकार, वो एक है और वो ओंकार है। भाव उस तो ही उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहा है। ओंकार तीन शब्दों का जोड़ है, अकार उकार मकार, उत्पत्ति करने वाला, पालना करने वाला, नाश करने वाला, ये सारी क्रिया एक तो हो रही है। वो जो एक ओंकार है, साहिब कहते वो सत्य है, सदैवी है, हमेशा है। और वो जो सत्य स्वरूप है वो हस्ती वाला है, उसका नाम है। जैसे असी कह देने फलाने का नाम बहुत वड्डा हो गया, फलाने का नाम आसमान ते चढ़ गया, मतलब है उसकी हस्ती बहुत हो गई है, उसकी समर्था वध गई है, उसकी ताकत वध गई है। वो जो एक है जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, वो सत स्वरूप है, हस्ती वाला है, नामने वाला है। वो जिसकी हस्ती है वो फिर कृत नहीं है, करता है। और जो करता है ऐसा करता है कि अपनी कृत दे पूरे होया, वो केवल करता नहीं, वो करता पुरख है। कुमार ने घड़े बनाए, कुमार अपने घर बैठा है, घड़े किसी होर दे घर ने। मुसव्वर ने तस्वीर बनाई है, मुसव्वर अपने घर दे च है, तस्वीर किसी होर घर दे च लटकी हुई है। ठठियार ने भांडे बनाए ने पित्तल दे, वो अपने घर दे च बैठा है, भांडे किसी होर दे घर दे च ने। परमात्मा ऐसा करता नहीं है कि उसकी कृत उस तो वख होवे, नहीं, उसने जो कुछ भी बनाया है अपनी बनतर दे च बैठ गया। चाहे वो रेत दा जर्रा है, चाहे वो सूरज की किरण है, चाहे फुल्लां दी सुंदरता है, चाहे बदलां दी गर्जन है, चाहे सागर दियां लहरां ने, चाहे कीड़ी है, चाहे हाथी है, जो भी उसकी कृत है ब्रह्मंड दे जर्रे जर्रे विच वो व्यापक है, पूरिया होया है। पुरख दे अखरी अर्थ भी यही ने, पुरी पुरी बसंता सपुरखा, जो पुरियां पुरियां विच रमिया होया है वो पुरख है। वो ऐसा करता पुरख है जिदा स्वभाव है कि भय तो रहित, निर्भव निर्वैर। बड़े मूल औगण ने, किसी दा वैर हिरदे च रखना, किसी दा भय हिरदे च रखना। इस तरह दे मनुख नूं नरक दे च जाण दी लोड़ नहीं, जो भय दे च जी रहा है, वैर दे च जी रहा है। कई दफा असीं देखते हैं दुश्मन नहीं चंगा लगता, पर दुश्मनी नूं हिरदे च धारण कीता है। जब दुश्मन नहीं चंगा तो फिर दुश्मनी नूं भी बाहर कढीए, जे दुश्मन भैड़ा है तो फिर दुश्मनी भी भैड़ी है। वो जो करता पुरख है भय तो रहित है, और उसका भय तो रहित होना उंज भी सुभावक है, क्योंकि उस तो वड्डा ही कोई नहीं। और अक्सर भय वड्डे दा हुंदा है, वैर शरीकां नाल हुंदा है। तिसका शरीक को नाही
ना को कंटक वैर आई। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो सतगुरु कहते ने वो भय तो रहत है, वैर तो रहत है, फिर समय तो भी रहत है अकाल। उसका कोई माजी नहीं, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। भूतकाल ते भविष्य की संभावना परमात्मा नाल नहीं जोड़ी जा सकती। असी ऐसा नहीं कह सकते परमात्मा होया सी, वो भूतकाल की घटना नहीं है। परमात्मा होवेगा, वो मुस्तकबिल की संभावना नहीं है, वो भविष्य की संभावना नहीं है, वो भूतकाल की घटना नहीं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जोड़ सकते हैं तो केवल वर्तमान परमात्मा है सो है। ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ नहीं, वो त्रै काल दर्शी है। वो ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ है, वो खुद ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ अंदर नहीं है, त्रैकाल दर्शी है। इस वास्ते सतगुरु ने कह दिता है अकाल, समय तो परे, जो समय दे विच नहीं है। समय नूं देखण वाला है, जिस तो समा पैदा होंदा है, जो समय दे विच नहीं है। और उंज भी परम आनंद दी दुनिया दे विच समा कोई मैने ही नहीं रखता। मनुख दुख दे विच है, समा बतीत नहीं होंदा, समा वड्डा हो जाता है, काल वड्डा हो जाता है। किसी खुशी दे च है, आनंद दे च है, मस्ती दे च है, मनुख कह उठदा है अज दा दिन ते इंज लंघ गया जिवें एक पल लंघे, अज दी रात ते इंज लंघ गई जिवें एक घड़ी लंघी है। पर मनुख दुख दे च है, बेचैनी दे च है, विपता दे च है, कह उठदा है अज दी रात ते पहाड़ बन गई है, अबूर ही नहीं आउंदी। अज दा दिन ते एक युग बन गया है, लंघदा ही नहीं। दुख चाहे संसारिक होवे चाहे अध्यात्मिक होवे, समा लंबा हो जाता है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का ऐसा प्रमाण है, चार पहर चौ जुगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। हे प्रभु, तेरे विछोड़े का जिहड़ा दुख है, ਉਹਦੇ ਚ दिन दे चार पैर मानो चार युग हो गए ने, लंघदे ही नहीं। ते रात कितनी लंबी है, ये ते कथन तो भी परे है, ये ते कहण तो भी परे है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, उत्थे समा ही नहीं है, उत्थे दिन रात ही नहीं है। भगत कबीर कहने ने दिन सो रैन नहीं, वेद नहीं शास्त्र, कहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नर तिसे ध्यावो, बावरिया संसारा। उत्थे समा नहीं है, क्योंकि समय का बोध सूरज ते चंद्रमा करके हुंदा। जब चंद्रमा दिखाई देवे रात है, जब सूरज दिखाई देवे दिन है। दिन ते रात का बोध तारियां करके सूरज करके है। दिन सोरैन नहीं, दिन रात उत्थे नहीं ने, समा खो गया। अकाल तो केवल असी वर्तमान ही परमात्मा नूं दे सकते हैं, माजी मुस्तकबिल नहीं। कह सकते हैं परमात्मा है सो है। तो सतगुरु कहते ने वो अकाल है, समय तो परे है। तो किधरे ऐसा ही ना समझ लिया जाए वो एक कल्पना है। तो सतगुरु कहने नहीं, मूर्त मूर्तिमान है, उदी होंद है, उदा वजूद है। पर वजूद तो किधरे ऐसा ख्याल ना बन जाए कि वाकई वो घड़िया गया है, बनाया गया है या जन्माया गया है। तो एकदम सतगुरु कहने ने अजो नहीं, उदा जन्म नहीं है, उन्होंने किसे बनाया नहीं है, उदी मूर्त कृत नहीं है, वो अजो नहीं है, जन्म दे च नहीं। मूर्तिमान जरूर है पर अजन्म है, जन्म दे च नहीं। फिर उसकी हस्ती किस तरह है? तो सतगुरु कहते हैं सह भंग, वो अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। उन्हें अपनी साजना आप कीती है, उन्हें अपनी बनतर आप कीती है, उन्हें अपना फैलाव विस्तार आप कीता है,
और आप ही अपने आप ਨੂੰ ਸੁਕੇੜ ਲੈਂਦਾ। जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब आकर्ख करत हों कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं। सैभंग ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਗੁਰ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਹੈ, गुरु है। ऐसा जो परमात्मा है जो गुरु है, आदि गुरु केवल परमात्मा है और कोई गुरु नहीं। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। कीड़े मकोड़िया नूं भी जीवन चर्या दा ज्ञान परिपूर्ण परमात्मा ने दे रखा है। बच्चों की पैदाइश किवें होंदी है, इन्हां दी पालना किवें करीदी है, ये पंछियां नूं पता है, चौपाए जानवरां नूं पता है। किसी स्कूल दे चों पढ़न नहीं जाते, कोई किताबां उन्होंने नहीं पढ़िया, कोई ज्ञान उन्होंने नहीं देंदा, लेकिन इस सारे दा सारा बोध उन्हां दे अंदर मौजूद है। इत्थों स्पष्ट हो गई कि सारे जीवां दा प्रेरणादायक है केवल परमात्मा, ज्ञानदायक केवल ईश्वर है। जितने सुंदर घोंसले कई दफा पंछी बना लेंदे ने, कोई मनुख इस ढंग की सोहनी बुणतर नहीं बना सकता। तो ज्ञान है, तो ये सारे दा सारा ज्ञान देने वाला परमात्मा है, ते ज्ञान देने दे नाते वही परमात्मा गुरु है। आप कहते ने गुरु, और वो जो गुरु है प्रसाद दया दी मूर्ति है, दयालु है, कृपालु है, दया दा घर है। ये जपजी साहब दा मंगल है, ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा मंगल है। अगे शब्द है जप, जप बाणी दा नाम है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जितनियां बाणियां आईयां ने बकायदा उन्हां दे नाम ने, सुखमनी, रहरास, सोहिला और इसे तरीके नाल चौबोले, फुने छंद, भटां दे सोईए, संस्कृति, श्लोक इत्यादि वारां वख-वख बकायदा बाणियां दे नाम ने। तो सब तो प्रथम पहली जिहड़ी बाणी है इहदा नाम है जप। जप साहब दे दो श्लोक ने, 38 पौड़ियां ने। पहला श्लोक उपकर्म है, अखीरला श्लोक उपसंगार है। प्रथम श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अखीरला श्लोक उपसंगार पौन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। दो श्लोकां दे विचकार 38 पौड़ियां ने, और ये 38 पौड़ियां परमात्मा तक पहुंचण दा एक वसीला साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने जगत नूं बख्शिश कीता। पहले श्लोक दे आप फरमान करते हैं, चूंकि बाणी दा नाम है जप, तो जप किस दा करना है ये दसते हैं। किस दा जप करना है? आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आद सच जो अनादि है, जिदा आद लभ्या नहीं जा सकता, और उस वक्त भी एक कायम दायम सी, अजे जुगां दा आरंभ नहीं होया सी, उस वक्त भी ये सच मौजूद सी, हुण भी है और अगां भी यही सच होवेगा, सदैवी है, हमेशा है। इसे दा जप करना है। इस सत तक पहुंचण वास्ते, उस आद सच तक पहुंचण वास्ते, जुगाद सच तक पहुंचण वास्ते जगत दे वख वख साधन जुटाए गए। जैसे धन कमाण दे कई तरीके ने, धर्म कमाण दे भी कई तरीके ने। जैसे भुख मिटाण वास्ते कई प्रकार का भोजन है। साडे देश दे तरह तरह के अन्न खादे जाते हैं। महाराष्ट्र के लोग ज्वारी खा के गुजारा कर लेंदे ने, कोई बाजरा खांदा है, कोई कणक खा के अपनी उपजीविका चलांदा है, और ऐसे प्रांत ने जिन्हां दी खुराक केवल चावल है।
तरह तरह के साग सब्जियां वख-वख जो भुख नूं मिटाउंदियां ने। भोजन अनेक प्रकार दा है, भुख सारियां दे अंदर इक्को ही है। भजन दा ढंग वख-वख हो सकदा है, भजन दे तरीके वख-वख हो सकते हैं, धर्म की धारणा वख-वख हो सकती है, पर सारियां दे अंदर प्रभु मिलन की जो प्यास है वो एक है, जो परमात्मा दे मिलन की तड़प है वो एक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई दफा पौष्टिक ते पवित्र भोजन ना मिले तो मजबूरी च मनुख अपवित्र ते गलत भोजन भी कर लेंदा है या अज्ञानवश होके कर लेंदा है। स्वच्छ पानी पीण नूं ना मिले और बंदा बहुत त्रिखावंत होवे तो मजबूरन ये गंदला जल भी पी लैंदा है। इसी तरीके दे नाल जो कुछ साधन जगत विच प्रचलित सन ते जिहड़े साधन परमात्मा तक पहुंचाण विच असमर्थ सन, जगत गुरु बाबे ने उन्हां दी चर्चा की और इस प्रथम पौड़ी विच यह भी दस्सिया है कि परमात्मा तक पहुंचण तक सब तो वड्डी रस्ते विच बाधा की है, वो इसी पौड़ी विच दस्सिया कि क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुटे पाल। परमात्मा की ये सच, बाधा की ये कूड़। परमात्मा की ये सत्य और ईश्वर तक पहुंचण वास्ते रस्ते विच बाधा की है झूठ, असत्य। सिर्फ मनुख ने असत्य की दीवार तोड़नी है, सत्य तक अपने आप पहुंच जाएगा। सिर्फ मनुख ने कूड़ नूं छड्डना है, सच की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। सिर्फ मनुख ने अपने हत्थां चों कंकर ते कौड़ियां नूं सुटना है, हीरे रतन अपने आप प्राप्त हो जाणगे। छोड़न दी हिम्मत चाहिदी है। तो ये असत, ये कूड़ एक दीवार है। इस दीवार नूं तोड़न दे जो जो उपराले कीते गए जगत गुरु बाबा उन्हां दा जिक्र करते हैं, क्योंकि मन नूं जिहड़ी मैल चढ़ी है वो कूड़ दी है, रस्ते दी जिहड़ी दीवार है ये कूड़ दी है। तो एक तरीका ये अपनाया गया साडे देश दे कि तीर्थां दा इशनान करिए और इशनान करदियां झूठ दी कंध ढह जाएगी। इशनान करदियां कूड़ दी मैल उतर जाएगी, सच दी प्राप्ति हो जाएगी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कल युग दे महान रहबरी पुरुष इस साधन नाल सहमत नहीं। आप दा फरमान है कि सोचे सोच न होवई जे सोची लख वार। सोच शब्द संस्कृत दा है, इहदे अर्थ ने पवित्रता, इशनान। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। सोच करन दे नाल, इशनान करन दे नाल मन सुच्चा नहीं होंदा। इशनान करन दे नाल कूड़ दी मैल उतरदी नहीं, बल्कि भगत कबीर ते इत्थे तक कहंदे ने, जल के मंजन जेगत होवे नित नित मेंढक नावे, तैसे मेंढक तैसे ओनर फिर जो नहीं आवे। आप होर एक वाक विच फरमान कर देन, कबीर गंगा तीर जो घर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भजन न मुक्त होए इम कह रहमे कबीर। आप दे बीचक नामक ग्रंथ विच एक बड़ा सुंदर छंद है। आप कहते ने, गंग नहाए जो नर तरहें, मेंढक क्यों न तरहें जिनके गंगा में घर है। शंख बजाए जो नर तरहें, गधे क्यों न तरहें जिनके शंख जैसे सुर हैं। जट बढ़ाए जो नर तरहें, मोर क्यों न तरहें जिनके लंबे लंबे पर हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो
वही नर तर हैं जिनके हृदय में हर है। इस तरह के महापुरुष परंपरावादी नहीं होंदे, सतवादी होंदे ने। सतवादियां दा ते परंपरावादियां दा हमेशा घोल रहे। सतवादी भी दो तरह के रहे ने। सच जान लिया, कहना नहीं। भी क्यों नहीं कहना? क्योंकि कहांगे तो जगत विरोधता विच खड़ा होगा, आखांगे संसार सहमत नहीं होगा। दूसरे सतवादी वो ने सच जाने, सच कहना भी है ताकि जगत की झोली च पै सके। सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। इस तरह का इशनान एक दफा नहीं, जे लखां दफा भी किया जाए तां भी पवित्रता नसीब नहीं होगी, तां भी कूड़ दी पाल नहीं टुटेगी। और अक्सर ते ऐसा देखा गया है कि दुनिया के बहुत वड्डे वड्डे ठग तीर्थां दे कंडे ही मिलते हैं। बनारस साडे देश का मुख तीर्थ, सब तो वड्डा तीर्थ, लेकिन हैरानगी की गल इस देश दे ठग भी बनारस दे ही मशहूर ने। कबीर जैसे संत नूं भी कहना पिया, ये हर के संत ना आखिए, बनारस के ठग। तो इशनान करन दे नाल चाहे वो कैसी भी नदी क्यों ना होवे, ये ठीक है कि कुछ पानी इस ढंग नाल पवित्र हो सकता है कि वो शरीर वास्ते मुफीद होवे, शरीर दे अनेकां रोगां नूं कट्टण दे समर्थ होवे। पानी इस तरह ते वो देवता भी है, प्रभु की दिती हुई शक्ति है। लेकिन ये समझ लिया जाए कि जल दे इशनान करन नाल ही प्रभु की प्राप्ति है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस नाल सहमत ने। इस वास्ते गुरमत ने जिथे जिथे तीर्थ बनाए, जल दे नाल नाल, पानी दे नाल नाल बाणी दा प्रकाश रखिया। जोर दिता इस गल ते कि तू केवल पानी दा इशनान ही नहीं करना, बाणी दा इशनान करना है। और पानी भी वही पवित्र है जिसदा बाणी नाल संबंध होवे, जप नाल संबंध होवे, तप नाल संबंध होवे, भजन नाल संबंध होवे। उस तरह के पानी का इशनान वक्ती तौर ते कुछ सुख शांति ते दे सकता है। किहड़े पानी? जिहड़ा पानी बाणी नाल जुड़िया होया, जिहड़ा पानी जप तप भजन नाल जुड़िया होया है। पर केवल पानी के इशनान नूं प्रभु प्राप्ति का वसीला समझ लेना, जगत गुरु बाबा कहते ने, सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। दूसरा तरीका ये अपनाया साडे देश के ऋषि मुनिया ने कि बोलण दे नाल मनुख की बहुती शक्ति नष्ट हो जाती है। बोलदे मनुख का मन बहुता खिंडदा है। बोलदे कुछ वाक असत निकल जाते हैं। बोलदे कुछ बोला नाल किसी का दिल टुट पैंदा है। तो की करिए? बोलिए ही ना, खामोश रहना है, चुप रहना है। दरअसल इंदिरा हर प्रभु की दिती हुई महान देन है, उसकी दिती हुई एक महान कला है और उसकी दिती हुई एक महान शक्ति है। चाहिदा ते यह है इसका सही उपयोग करिए। जैसे जीवन उसने सानू बड़ा कीमती दिता है तो आप दिता जाए मैं इस जीवन की वरतों ही नहीं करनी, जीवन चाहिए नहीं, ये श्वास मैनू चाहिए नहीं, फिर तो मौत है। रसना का गलत इस्तेमाल नहीं करना, सही इस्तेमाल करना है। अखां का गलत इस्तेमाल नहीं करना, सही करना है। कन्ना की गलत वरतों नहीं करनी, सही करनी है। लेकिन कुछ ऐसे भगोड़े सन जिन्होंने अपनी जबान के उत्ते भरोसा नहीं सी, उन्होंने धारणा यह बना ली चुप ही रहना है, क्योंकि बोलण नाल शक्ति नष्ट होती है, बोलण नाल गलत बोलिया जाता है। और बोलण की बहुती जे किधरे वादी पै जाए तो फिर खामोश करना भी बड़ा औखा हो जाता है। ये तो ठीक है कि बहुत बोलण दे नाल मन खिंडदा है, गलत बोलण दे नाल मन खिंडदा है, लेकिन इसदा यह मतलब भी नहीं कि ना बोलण नाल कोई मन जुड़ जाता है, पवित्र हो जाता है। बोलिए ही ना ते कूड़ की जिहड़ी कंध है ये टुट जाती है, ऐसा नहीं है।
ये तो ठीक है कि जैसे शेख सादी साहब का कथन है कि जवै मुश्क बेहतरज यक तौदा गिल कम आवाज हरगिज न बीनी खजल। वो कहता है घट बोलन वाला ते सोच के बोलन वाला कदी खज्जल ख्वार नहीं होंदा, कदी दुखी नहीं होंदा। जवै मुश्क बेहतरज यक तौदा गिल, बहुत कीमती वाक आप कहते ने, ऐ बंदे तू मुंह दे चों पूरे दा पूरा मिट्टी दा तोदा कढे, मिट्टी दा ढेर कढे, उस नालों बेहतर है कि जौ दे दाने जितनी एक निक्की जी गल आख पर होवे मुश्क कपूर वर्गी, ओदे च महक होवे, ओदे सुगंधी होवे। फिर एक थां ते आप ऐसा भी कहते ने कि मैं देखा एक बंदा सुजाखा है ते चल रहा है ते मैं हुण उसनूं रस्ता दिखावां, ऐसा मेरा बोलना उथे अजाई होवेगा, व्यर्थ होवेगा। वगर बीनम के ना बीना ऊंचा अस्त, अगर खामोश बशन नशीनम गुनाह अस्त। जे मैं देखा कि एक नाबीन बंदा है, अंधा बंदा है, और ओदे अगों चाह है, खूह है, अगर खामोश ब नशीनम गुनाहस्त, जे मैं उत्थे भी चुप रह गया, ये गुनाह होवेगा, ये महापाप होवेगा। पर मैं ये वेखा एक सुजाखा भी है, ओनू खूह भी दिखाई दे रहा है, तो फिर मैं डंडोरा पिटी जावा बई खूह है, खूह है, ये मेरा बोलना अजाई होवेगा, ये मेरा बोलना व्यर्थ होवेगा। तो ये तो ठीक है, घट बोलना है, अजाई नहीं बोलना, व्यर्थ नहीं बोलना, पर यदा यह मतलब भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बोलना। इस वास्ते सतगुरु कहते ने कि चुप है चुप ना हो वही, जे लाए रहा लिवतार। चुप रहन नाल भी मन चुप नहीं करता, मन बोलता ही रहता है। बोले नाई होए बैठा मौनी, अंतर कल्प भवाइये जौनी। अंदर ते कल्पना चल रही है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा वाक, नावे दादर मौन सुबृछ बानस बंदर बास बनारी। अगर मौन धारण करने नाल ही प्रभु की प्राप्ति होवे तो जितने वृक्ष ने, जितनी वनस्पति है जिहदे अंदर जीवन मौजूद है, लेकिन तमाम दे तमाम मौनी ने, खामोश ने। पत्थर भी मौनी ने, वनस्पति भी मौनी है, कुछ कीड़े मकोड़े भी मौनी ने। सबनों प्रभु मिलना चाहिए, सबनों परमात्मा मिलना चाहिए। नहीं, साहिब कहते ने चुप रहन दे नाल मन चुप नहीं करता, चुप रहन दे नाल झूठ दी कंध नहीं टुटती। तीसरी विचारधारा जो साडे देश दे बहुत वड्डे पद्धर ते पनपी, इसनूं जन्म दिता वाम मार्गियां ने। इन्हां दी विचारधारा यह सी कि मन जो कुछ मंगदा है देओ, रज के देओ। जो खाण नूं मंगदा है, जो पीण नूं मंगदा है, जो वेखण नूं मंगदा है, जो सुणन नूं मंगदा है, जो स्पर्श करन नूं मंगदा है, जो सूंघण नूं मंगदा है, गरज के इंद्रियां दा जो रस मन मंगदा है, रज के देओ। इतना देओ कि मन रज जावे। ते जद मन रजेगा तां ही रब दी तरफ मुड़ेगा, जद मन रजेगा तां ही परमात्मा दी तरफ मुड़ेगा। वाम मार्गियां नूं जवाब दिता है जगत गुरु बाबे ने कि भुखया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। एक लोक नहीं, एक पुरी नहीं, अनेकां पुरियां दे पदार्थ पंडां दी तरह बन के भी जे मनुख नूं दे दिते जान तां भी मन दी भुख नहीं मिटदी। मन ते कदी रजदा ही नहीं। संसार दे ऐसा है ही नहीं कुछ जिस तो मन नूं तृप्ति नसीब हो सके। जगत दे ऐसा कुछ भी नहीं जिहदे नाल मनुख तृप्त हो सके। ये मूल धारणा ही गलत है। तो वाम मार्गियां दे मंदिर दुराचार दे अड्डे बन गए। उत्थे स्त्री ते पुरुष दे लिंग पूजे जान लगे, पग पूजे जान लगे, जिन्हां दे चिन्ह अज भी भारत दे मंदिरां दे मौजूद ने थां थां ते।
दुराचार दे अड्डे जद मंदिर बने और पिछोकड़ विचारधारा ये कम कर रही सी, मन नू रजाना, जो खाण नू मंगे देओ, जो भोगण नू मंगे देओ। तो इन्हां भोगां दे लीन होके मनुख भोगी ते बन गया, योगी बनना सुपना हो गया। धार्मिक मंदिर अधर्म दे अड्डे बन गए, पाप वासना दे अड्डे बन गए, दुराचार दे अड्डे बन गए। और अज भी जद इस तरह के अस्थान देखण नूं मिलदे ने और पुरानी विचारधारा पढ़न नूं मिलदी है, तो अफसोस नाल कहना पैंदा कि कितना गलत सोचिया गया कि मन जद रजेगा ते फिर बंदगी करांगे। मन दा ये ज्ञान किसे कोल नहीं सी कि मन ते कदी रजदा ही नहीं। समुची पुरियां दे बन के पदार्थ भार दे दिते जान तां भी मन भुखे दा भुखा रहिंदा है। तो जगत गुरु बाबा कहंदे ने, भुखिया भुख ना उतरे जे बन्ना पुरियां भार। साहिब कहंदे ने, रुपी भुख ना उतरे जां दे खां तां भुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न रुथी भुख। हकीकत सचाई कि मनुख दे अंदर भुख धन दी है, प्यास रूप दी है। ना रूप दी प्यास मिटदी है, ना धन दी भुख मिटदी है। जिस तरह शरीर जिंदा है भोजन करके, पानी करके, केवल पानी दे दईए ते भोजन ना दईए गल नहीं बनेगी। केवल भोजन दे दईए पानी ना दईए तां भी शरीर दे तल ते व्याकुलता बनी रहेगी। एक प्यासा बंदा होवे, त्रिखावंत होवे, रोम रोम उसका त्रिहाया होवे ते 36 प्रकार दा भोजन उसके अगों रख दईए, बेमैनी है। उन्होंने पानी चाहिए, ठंडा जल चाहिए। एक 4 दिन दा भुखा है, बाइबल है, रोटी नहीं मिली, तो इस तरह के बंदे दे अगों भरे हुए ठंडे पानी दे गिलास रख दईए, कोई मैंने नहीं रखते। प्यासे नूं पानी देना है, भुखे नूं अन्न देना है। तो शरीर दी जो भुख है वो अन्न ते पानी दी है, वो भोजन ते जल दी है। मन दी जो भुख है वो रूप ते धन दी है। प्यास रूप दी है, वेखना ही चाहता है, रजदा ही नहीं। और भुख धन दी है, प्राप्त करना ही चाहता है, होर प्राप्त करना चाहता है। सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। तृप्ति नसीब नहीं आती। जिस तरह देखण दे आया है कि तन की तृप्ति बहुत छेती हो सकती है। 2 रोटियां नाल नहीं हुई ते 4 रोटियां नाल भुख मिट गई। 1 गिलास पानी नाल प्यास नहीं मिटी तो 2 गिलास नाल मिट गई। ये जो धन की भुख है, ये रूप की जो प्यास है, ये असीम है, अज तक नहीं नापी जा सकी। जन्म तो लैके मरदे दम तक रूप की प्यास बनी रहती है, धन की भुख बनी रहती है। और मनुख मर जाता है इसे रूप की प्यास दे, इसे धन की भुख दे। तो साहिब कहते ने, रूपी भुख ना उतरे जां दे खां तां भुख। तू सुंदरता नू वेख, रूप नू वेख, जितना वेखेगा उतनी प्यास वधेगी। ये प्यास मिटनी नहीं। तू धन नू प्राप्त कर, जितना प्राप्त करेगा उतनी भुख वधेगी, घटनी कोई नहीं। इस वास्ते साहिब कहने थे धारणा ही गलत है कि जब मन रजेगा तो फिर प्रभु बंदगी करांगे, जब मन रजेगा फिर प्रभु की प्रस्तिश करांगे। साहिब कहते ने ये तो सोचना ही गलत है। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार। अनेकां पुरियां दे पदार्थ, पंडां दियां पंडां, ढेरां दे ढेर जे दे दईए तां भी भुखे मन दी भुख नहीं उतरती। मन भुखे दा भुखा रहिंदा है। कुछ अजीम लोगों ने एक होर साधना नूं जन्म दिता भी इहदे नाल कूड़ दी मैल उतर सकती है, इहदे नाल झूठ दी कंध टुट सकती है, सच दी प्राप्ति हो सकती है। वो की सी बई मनुख विद्वान बने,
आलम बने, दार्शनिक बने, विचारक बने। जैसे जैसे ज्ञान संग्रह करेगा, जैसे जैसे ये अजीम विचारक बनेगा, दार्शनिक बनेगा, फिलोसफर बनेगा, पढ़ा लिखा होगा, आलम बनेगा, वैसे वैसे कूड़ दी कंध टुटेगी, वैसे वैसे मन दे तो झूठ दी मैल उतरेगी। देखण विच आया कि यह साधना भी कोई सफल नहीं हुई ते जगत गुरु बाबा इस नाल सहमत भी नहीं हुए, क्योंकि जानना कुछ होर गल है, पावना कुछ होर गल है। जानन नाल ते इतना ही मनुख नूं पता चलता है कि मैं कुछ भी नहीं जानिया। जैसे कि उस्ताद ज़ौक़ कहते ने, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं जाने। एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात अपनी एक लिखत विच कहंदा है कि जद मैं बच्चा सी तो बच्चियां विच बैठ के मैं दावा करदा सी, मैं सब कुछ जानदा, सब कुछ जानदा। जद मैं जवान होया तो मैनू कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता, मैनू नहीं पता। और कहंदा अज मैं बुढ़ा होके दावे नाल कहना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कोई बोध नहीं, मैनू कख भी नहीं पता। बुजुर्गी मनुख दी इत्थों शुरू होंदी है। और हकीकत है कि जिथे संसार दा सारा इल्म खत्म होंदा है, रब दी दुनिया उत्थों शुरू होंदी है, परमात्मा दी दुनिया उत्थों शुरू होंदी है। और ऐसा देखण दे च आया कि इस 20वीं सदी विच इल्म जितना विकसित होया है, ज्ञान दे जितने साधन अज जुटाए ने मनुख ने, ये पहले नहीं सन। अज जितने स्कूल ने, अज जितने कॉलेज ने, अज जितनियां वड्डियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां जमीन दे उत्ते बणियां होईयां ने, अज जितने विद्या प्राप्ति दे साधन मौजूद ने, पहले नहीं सन। लेकिन यह भी हकीकत है कि अज दा मनुख जितना मूड है, पहले नहीं सी। इंज कहिए कि 100-200 साल पीछे चले जाइए तो अनपढ़ सियाणियां दी तादाद बहुत ज्यादा सी। अजो के समय विच पढ़े लिखे मूर्खां दी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ते मूड़ किसनों कहंदे ने? जगत गुरु बाबा कहंदे ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। जिस पढ़ाई नाल अहंकार वध गया, लोभ वध गया, तृष्णा वध गई, झूठ वध गया, वो पढ़ाई पढ़ाई ते नहीं। वो पढ़ाई ऐसी है कि किसी ने दीवा जलाया है और दीवे नाल ही अपना घर साड़िया, दीवे नाल ही अपने घर नूं अग लाई है। जाने ते जानकारी नाल ही हंकार वध गया, जाने जानकारी नाल ही लोभ वध गया। और अज समुची दुनिया विच बड़े बड़े वड्डे दुराचार दे अड्डे जानकार लोग चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं। क्योंकि बहुत वड्डी पढ़ाई होवे, बहुत वड्डी सियाणप होवे, तां ही मनुख बहुत वड्डा अनर्थ कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो अजोकी विद्या ने मनुख नूं हंकारी बना दिता है, लोभी बना दिता है, दुराचारी बना दिता है। इस वास्ते साहिब कहते पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। तो जानना कुछ होर है, पावना कुछ होर है। एक भुल हो गई साडे देश दे अजीम चिंतकां कोलों, जिन्हां ने कह दिता जानना ही, इल्म दी प्राप्ति ही, ज्ञान दी प्राप्ति ही परमात्मा दी प्राप्ति है। होया कि 4 वेद कंठ हो गए, लेकिन रावण जैसे मूर्ख पैदा हो गए, शास्त्र कंठ हो गए, उपनिषद कंठ हो गए। हंकार दी पंड सिर ते चुक के लोकी इधर उधर घुमन लग पे। शेख सादी ने उत्थे कहना पे कि अगर मनुख पढ़िया ते उन्हों अमल विच नहीं लिया तो वह बंदा उस मेरे खोते दी तरह जो मेरिया सारिया किताबां चुक के मेरे नाल चलता है। इलम चंदा के देश तरफानी
गर अमल दस्तो नेस्त नादानी ना मुहक्कक बवद ना दानशमंद चार पाए बरोए किताबे चंद। एक बैल दे उत्ते एक खोते दे उत्ते जे ग्रंथां दा अंबार लद दईए वो कोई पंडित हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ग्रंथां दा भार खोते दे तन ते लदे है, मनुख अपने दिमाग ते लद लैंदा है। तो दिमाग ते लदन नाल की हुंदा है, सिर दे उत्ते लदन दे नाल की हुंदा है। तो बहुत सारे इत्थे आलमां ने इलम दा भार अपने सिर दे उत्ते चुक लिया। कौन दसे कि जानना हो रहा है, पावना हो रहा है। इलम रस्ते दा दीव है, चाहिए वेख ले। लेकिन ऐसा देखने दे आया है कि मनुख ने किधरों दीवा जुटाया है, किधरों तेल इकट्ठा किया है, किधरों कपास लिया के उसकी वट बनाई है, किधरों उन्हें अग ढूंढी है, दीवा रोशन किया है और जैसे रोशन किया अपनी अखां ही बंद कर लिया। 10-15 साल ज्ञान प्राप्ति दे चला दिते ते जद ज्ञान प्राप्त होया उन्होंने जिंदगी दे कदी वरतिया ही नहीं, उहदी वरतों कदी जीवन दे कीती नहीं। दीवा जलाण दे समा बर्बाद किया अगर मनुख ने अपनी अखां बंद कर ली। इलम ओ बर्बाद चला गया, सिखी हुई ओ सारी विद्या व्यर्थ चली गई अगर जीवन दे परोपकार दा जन्म नहीं होया। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, विद्या विचारी तां परोपकारी। विद्या दी विचार उसने तां कीती है जे उसदे अंदरों परोपकार दा जन्म होया होवे, उसदे अंदरों नेकियां दा जन्म होया होवे, उसदे अंदरों कोमलता दा जन्म होया होवे। विद्या प्राप्त करके कठोर हो गया, विद्या प्राप्त करके मुजरम हो गया, तरह तरह के जुर्म इस तो नाजल हो गए ने। तो नहीं, इते पढ़ा लिखा मूर्ख है, इते पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। तो इलम दे नाल ज्ञान दे नाल भी मन दे उत्ते जमी हुई जो झूठ दी मैल है ये नहीं धुलदी, विचकारे जो कूड़ दी कंध है ये नहीं टुटदी। इस वास्ते जगत गुरु बाबा कहते ने कि सह सियाणपां लख होए तां एक ना चले नाल। सियाणप इलम ज्ञान एक तरह का नहीं, हजारां तरह का ही क्यों ना मनुख प्राप्त कर लवे तां भी ज्ञान की एक गल भी अगे नहीं चलती। मन की दुनिया दे नाल मन नहीं पवित्र होंदा, बल्कि तो ऐसा देखा गया है कि एक अनपढ़ नालों पढ़े लिखे का मन ज्यादा मलीन है, ज्यादा हंकारी है, ज्यादा अंधकार भटक रहा है। भोले भाले अनपढ़ दो मनुख ते आपस विच बहुत छेती सहमत हो जाते हैं, पर पढ़े लिखिया का आपस में सहमत होना भी बहुत औखा हो जाता है। तकरार का जन्म हो जाता है, विचार तकरार नूं जन्म दे देंदे ने। तो साहिब कहते सह सियाणपां लख होए तां एक ना चले नाल। अगर सियाणप दे नाल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो फिर परमात्मा छोटा है, सियाणप वड्डी है। अगर ज्ञान नाल ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो ईश्वर कुछ नहीं है, फिर इलम ही सब कुछ है। इस वास्ते साहिब कहते ने इलम प्राप्त करना तो बहुत अच्छी गल है, रस्ते दे दीवा जलाना बहुत अच्छी गल है, पर दीवा इस वास्ते जलाना है कि रस्ते ते चल सकीए, आराम नाल चल सकीए, प्रभु तक पहुंच सकीए। ज्ञान तो इस वास्ते प्राप्त करना है कि जीवन विच कुछ कोमलता का जन्म होवे, परोपकार का जन्म होवे, सदाचार का जन्म होवे ते मनुख चले भजन करदे होया प्रभु दे तल ते। अगर कोई इलम कोई ज्ञान प्रभु भजन विच बाधा है, भजन करन तो इनकारी कर देवे, वो विद्या नहीं अविद्या है। अजोकी विद्या ने मनुख नूं नास्तिक ते बनाया है, आस्तिक नहीं। अजोकी विद्या ने मनुख नूं हंकारी ते बनाया है, निर्माण नहीं। अजोकी विद्या ने मनुख नूं लोभी ते बनाया है, संतोखी नहीं। इस वास्ते ये विद्या कोई विद्या नहीं जो रस्ते दा पत्थर बन जाए, रस्ते दा रोड़ा बन जाए। विद्या ते ओ जो रस्ते दा चिराग बने, रस्ते दा दीवा बने, रस्ते दा फुल बने, जो रस्ते दा पत्थर बन गई है वो विद्या कोई विद्या नहीं। इस वास्ते सतगुर दी बाणी दे इस तरह के कुछ वाक आउंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस न परसे। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले सोई। हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचे बारंबार।
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸੋਚਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਨੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਤੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਆਣਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਲਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਵਾਦੀ ਬਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਮਨ ਖਿੰਡੇਗਾ।